आदरणीय जनरल जो जहां से ऑल इंडिया और बाहर की कंट्री से जो भी 8-10 कंट्री से जुड़े उन सभी का मैं तहे दिल से, दिल की गहराई से मैं सभी को सलाम, इस्तकबाल, जय मसीह। खुदावंद आप सभी को बहुत बरकत दे, आशीष से आप लोग लेकर हमारे साथ अपने 15 से 16 महीने मंथ से आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े। ये ऑनलाइन चर्चेस है और ऑनलाइन चर्चेस में दुनिया के किसी भी कोने से हर एक किसी का स्वागत है, उनका वेलकम। जहाँ भी चर्च में आप जाते हैं, जिनके पास भी जाते हैं, अपने खातिन के प्रति हमेशा वफादार। ये पैगाम हर बार इस टावर की तरफ से बोला जाता है और हमारा भी यही कहना है कि हम अपने खातिनों के प्रति हमेशा वफादार, जहां भी रहे वफादारी। जैसा कि इस 40 दिन की फास्टिंग में आप सब लोग मिलकर मेरा साथ दे रहे हैं, बहुत लोग इसमें फास्टिंग से होंगे और ये फास्टिंग का मकसद है पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में अमन, शांति, शालोम, हालेलुया। हर जगह, चाहे वो किसी धर्म का हो, गौर फरमाइएगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई। मेरा ये पैगाम सभी के लिए है और सभी के सुकून, शांति, लोग खुदा के पैगाम को जानने पाए, समझने पाए, इसको रिसीव करने पाए हर एक जन। इसके लिए हमारा ये उपवास की प्रार्थना 40 दिन 15 नवंबर से 25 दिसंबर तक करते, ताकि हम कलाम भी करना है तो जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए प्रार्थनाएं करो, दुआएं करो। और मसीह जो होता है हमेशा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, एक दूसरे की चंगाई के लिए हमेशा खुदावन के हुजूरी में आता है। वो आप और हम बेखूबी निभा रहे हैं। हालेलुया। आज का जो मुकद्दस कलाम है यहोशू, उस पत्ती से हम चले थे और आज हम यहोशू के मुकद्दस कलाम है। यहोशू का जो पुस्तक है, इसका जो लेखक है, आप बेहतर जानते हैं कि यहोशू ही है। कलाम के मुताबिक यहोशू की पुस्तक में मूसा के उत्तराधिकारी यहोशू के नेतृत्व में कनान देश पर आक्रमण का वर्णन पूरा मिलता है। हालेलुया। इसमें पुस्तक में बहुत सारी घटनाओं का भी वर्णन, जैसे खास तौर पे यरदन नदी पार करना और यरीहो की पराजय। कलाम में हम देखेंगे, कलाम कहता है, इस पुस्तक का जो मेन उद्देश्य कहता है कि आज तुम चुन लो कि किसकी सेवा करोगे। हालेलुया। 24 के 15 पद में जाके पढ़िएगा, वहां पे लिखा हुआ है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत अकेले नहीं बोलता है, कहता मैं तो अपने घराने समेत खुदावन यहोवा की सेवा नित्य करता रहूंगा। हालेलुया। कोई आवाज नहीं, जितने ऑनलाइन जुड़े सब लोग हाथों को उठा के मन में कहे हालेलुया।
इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने हमेशा बताया, कलाम सुनेंगे, सुनते सुनते आपका विश्वास आपको उसी वक्त चंगा कर देगा। हालेलुया, उसी वक्त फिट कर। आपके मन में क्या चला मैं नहीं जानता, लेकिन खुदावंद सब जानता है कि तुम्हारी नीयत क्या है, तुम क्या सोच रहे हो और तुम क्या चाहते हो। कुछ बातें ऐसी होती है ना मेरे अजीज लोगों को बता नहीं सकता, हर किसी को कह नहीं सकता, लेकिन खुदावंद से हर बातें बता सकता है, हर बातें कह सकता है। परंतु कलाम के मुताबिक जब आप खुदावंद पे भरोसा करते हैं, उससे लगाव रखते हैं, उसके बताए हुए नक्शे कदम पर चलते हैं, तो आपकी जिंदगी सच में आबाद हो जाती है। आपको लगता है कि हमारे साथ भी है। कलाम के मुताबिक यहोशू को खुदावंद परमेश्वर की आज्ञा यह है कि खुदावंद के दास, और फरमाए खुदावंद के दास मूसा, वही मूसा उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक का आपने पूरा मनन किया। मूसा से खुदावंद बहुत काम किया, बेशुमार काम किया। हर एक नबी को खुदा ने एक एक मोजजा से नवाजा, एक एक मोजजा से, अलग अलग मोजजा सबको दिया है। आप भी खुदा के दास, आपको भी खुदा ने चुना। मैंने कहा था है तो बहुत, लेकिन चुने हुए कम है। इसका मतलब आपको खुदा ने चुना है। अगर दास बनाया, याजक बनाया, तो आपने नबी, खुदा ने आपको चुना है, वो आपसे भी काम लेना चाहता। कलाम के मुताबिक यहोशू को खुदावंद परमेश्वर की आज्ञा यह है कि खुदावंद के दास मूसा की मृत्यु के बाद, मर जाने के बाद, खुदावंद ने उसके सेवक यहोशू से कहा, अभी यहोशू था कौन? ये प्रॉब्लम है, ये भी जानना जरूरी है। यहोशू था कौन? हालेलुया। तो बताना चाहूंगा, यहोशू जो नून का पुत्र था, नून का पुत्र, गौर फरमाइए, यहोशू जो नून का पुत्र था, कहा मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तो उठ। खुदावंद बात कर रहा है, खुदावंद कह रहे हैं अब तो उठ कमर बार और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। कलाम के में हम अगर देखते हैं, 1:3 में लिखा है पद में, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वो सब मैं दे देता हूँ। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस को आपको क्या लगता है, तुम जिस स्टेट में रहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जिस देश में रहते हो, खुदावंद क्या हुजूरी में आते हो, खुदावंद को समझते हो, तो खुदावंद कौन है? वही खुदावंद जिसने पूरी कायनात को बनाया है। यकीन करना, वो तुम्हारे साथ हमेशा है। जो तुम चाहते हो तुम्हें सब कुछ वो दे देता है। हर पल हर लम्हा तेरे साथ रहता है, उसके फरिश्ते तेरे साथ रहते। याद रहे, तमाम जितने लोग खुदावंद के करीब होते हैं, खुदावंद उनके करीब होता है। मनुष्य तो धोखा देने वाला है, पर वो खुदावंद कभी धोखा नहीं देता है। ये भी गौर फरमाइएगा। वो अपने कहे हुए तो पूरा करता है, और वो जरूर पूरा करता है। आमीन।
कलाम में हम देखेंगे 1:8 में कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्र से कभी न उतरने पाए। हालेलुया। याद रहे, ये जितने कलाम लिखे गए हैं, एक वर्ड न बढ़ा के बोलना, न एक भी वर्ड घटा के बोलना। ये बाइबल का मुकद्दस कलाम भी, कुरान भी कहता है न तो शेर को सबर करना, न सबर को शेर करना, न तो बढ़ा के बोलना न घटा के बोलना। जो लिखा है वही बोलना। हालेलुया। उतनी बात करना जो लिखा है। हम बाइबल के मुकद्दस कलाम पे यकीन करते हैं। हम जो है बाइबल के मुकद्दस कलाम पे हमारा ईमान है। इसलिए हम ये जानते हैं कि इसमें से एक भी वर्ड ना बढ़ा के बोलना न घटा के बोलना। जो लिखा है उसी पे रहना। कहता है ये सब करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। हालेलुया। सारे काम तेरे सफल होंगे। तू प्रभावशाली होगा, शक्तिशाली होगा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। गौर फरमाए, क्योंकि खुदावन का रास्ता बहुत ही ब्लेसिंग का रास्ता होता है। आपका डरना, भय खाना ठीक नहीं है। कलाम बयां करता है, ऐसा लिखा है 1:9 में कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि याद कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। कहता हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियों, हे मुझे चाहने वालों, हे मेरे नक्शे कदम पर चलने वालों, मैंने क्या तुमसे कहा नहीं था कि भय ना खा, दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है मेरे बेटे बेटियां, मेरे जन, मेरे लोग, मैं तुमसे कहता हूँ कि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा खुदावंद यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। जहां जहां तू जाएगा वहां खुदावंद यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। हालेलुया। खुदावंद हमेशा आपके साथ। आप अपने ईमान से कितना मजबूत है हमने बताया था। आपका सुंदरता, आपकी पर्सनालिटी, लोग कहेंगे बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छी बातें करती है, बहुत अच्छा बातें करता है। लेकिन खुदावंद आपके अंदर के हृदय को जानता है। तुम किस मन से, किस हृदय से उसके करीब आते हो और लोगों को कैसे प्यार करते हो, स्वार्थ में करते हो या निस्वार्थ करते हो, वो सब जानता है। उससे कुछ भी छुपा नहीं। दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त को ब्लेसिंग मिलती है, दूसरे दोस्त को नहीं मिलती है, लेकिन दोनों बराबर चलते हैं, बराबर खाते, बराबर पीते, बराबर सोते हैं, लेकिन दोनों में एक का काम होता है, दूसरे का नहीं होता। इसका मतलब दूसरे वाले के अंदर दिखावा तो है, लेकिन अंदर के हृदय से वो मजबूत रही है, उसके अंदर कापड़ छपट है, इसीलिए उसका काम नहीं हुआ। लेकिन जो मन का पवित्र है, हृदय से पवित्र है, खुदावंद को पसंद है, उसको आ गया, उसका काम चुटकी में हो गया। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कलाम कहता है कि यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ लेकर सिद्दीम से पूछ कर यरदन के किनारे आया। गौर फरमाइएगा। और कलाम कहता है कि बात पढ़ेंगे, उसने बजा के लोगों से कहा, क्या कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहने जा रहा हूं। उसने कहा, फिर पढ़ना चाहूंगा 3 के 5 में क्या लिखा है। तब में लिखा, फिर यहोशू ने बजा के लोगों से कहा तुम अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। तुम अपने आप को पवित्र करो। इन द नेम ऑफ जीसस। याद रखना, मैंने कहा था पूरी दुनिया में कोई पवित्र नहीं है, सारे अपवित्र हैं।
रहा और बाढ़ नहीं आएगा, बाढ़ नहीं चला गया और बाढ़ नहीं आएगा और बाढ़ में ही लेके जाएगा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। मेरे अजीज लोगों, आपका कर्म जैसा आप करते हैं उसी का प्रतिफल आपको यही मिलता है और वहां भी मिलता है। अगर किसी का जनाजा जा रहा है, एक के पीछे केवल 100 है, एक के पीछे लाखों है, एक के पीछे 1000 है, एक के पीछे 10,000 है। तो और फरमाइए, हमारा कर्म यही दिखता है, हमने क्या कर्म किया है, कैसे जिंदगी जी। अरे बाबा, खाया पिया पचाया, इंजॉय कर चले गए, यही तो जिंदगी मतलब 100 तो छोड़ो, 10 भी चले जाए तो बहुत बड़ी बात है। और जब अच्छे नीयत से रहोगे, अच्छे तरीके से रहोगे, खुदा के बताए रास्ते का नंबर करोगे, उसको फॉलो करोगे, 1 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 भी आपके मरने के बाद आपके जनाजे की नमाज में होंगे। हालेलुया। उस कब्रिस्तान में पहुंचेंगे, वही आपकी दौलत है, वही सबसे बड़ी दौलत है। जब लोग देखेंगे तो एक मौत में एक इंसान था। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन खुदावंद तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। आश्चर्य कर्म करेगा। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि खुदावंद तुम्हारे जिंदगी में कितना बड़ा आश्चर्य कर्म कर दिया। मेरे लोगों, सुनने वालों, खुदावंद आपसे भी कहता है, अपने आप को क्या करो, पवित्र करो। हालेलुया। अपने आप को पवित्र करो। मेरे आजीज लोगों, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि खुदावंद पवित्र है, क्योंकि खुदावंद पवित्र है और तुमको भी पवित्र बनना है। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कलाम में जाकर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, यहोशू ने लोगों से कहा, फिर बोलना चाहूंगा, कहा कि तुम अपने आप को फिर पवित्र करो, पवित्र करो, शुद्ध करो। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद पवित्र है, खुदावंद पवित्र है। कलाम में ऐसा पढ़ेंगे, लिखा है कि 24 आयत की पद में लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं आप तुम भी कहने जा रहे हो, नहीं, हम तो यहोवा खुदावंद की सेवा करेंगे। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। हम तो खुदावंद की सेवा करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। मैं बताना चाहूंगा आपको, वही कलाम हम कहते हैं यहोशू के विषय में, यहोवा खुदावंद का नाम, नूर का पुत्र यहोशू, और फरमाना, नूर का पुत्र यहोशू। हालेलुया। 110 वर्ष होकर मर गया। हालेलुया। 110 वर्ष होकर मर गया। मेरे अजीज लोगों, वही यहोशू जिसके ऊपर मूसा ने अपना हाथ रखा था, वो बड़ा बुद्धिमान हो गया था, बड़ा शुद्ध हो गया था। आपके ऊपर भी याद रखे, आपके ऊपर खुदावंद का हाथ है, उसके रूह कुद्दूस आपके ऊपर है। बस डिपेंड करता है आपकी नीयत कैसी है, आप रहते कैसे हैं, आप चलते कैसे हैं, आपके मन में चल क्या रहा है, वो सब जानता है। मैंने कहा था कि शीशा शक्ल दिखाता है, आपके कपड़े को दिखाता है कि मैं लग कैसा रहा, लग कैसी रहे, लेकिन खुदावंद का जो आईना है पूरे अंदर की बॉडी को स्कैन कर लेता है, एक हड्डी, एक चीज को गिनती के साथ उसने रखा है। हालेलुया। मैंने कलाम में पीछे बताया था, कलाम कहता है कि एक दुल्हन अपना सजना समझना नहीं भूलती है। हालेलुया। एक दुल्हन अपना सजना समझना नहीं भूलता है, लेकिन लोगों से कहता है, तुम लोग मुझे भूल गए हो। हालेलुया। तुम लोग मुझे भूल गए हो। इसीलिए कलाम कहता है, खुदावंद को ना भूलो, खुदावंद से प्रेम करो, क्योंकि खुदावंद पवित्र है और खुदावंद प्रेम है। हालेलुया। खुदावंद प्रेम है। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। मेरे अजीज लोगों, बाइबल के मुकद्दस कलाम का जो आईना है, बड़ा क्लियर आईना है, साफ साफ बातों को दर्शाता है, साफ साफ बात हर एक बात को पेश करता है। हालेलुया। और ये कलाम केवल एक ही मसीह के लिए कलाम नहीं आया, और फरमाए ये कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, इस कलाम को, वो कलाम है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी अमल कर सकता है। ये कलाम सभी के लिए है, और जो सब एक बार पूरा पढ़ेगा वो उसका दिमाग चेंज हो जाएगा। अगर वो मर्डर भी करता होगा, गाली भी देता होगा, मेरा ईमान बंद हो
जाएगा, मर्डर करना छोड़ देगा, क्योंकि जगेगा के बारे में आपने पढ़ा है। ऐसे तमाम दुनिया में लोग हैं, हालेलुया, हज़रत ईसा के टाइम में जिन्होंने अपने सारे नियम को चेंज कर दिया, क्योंकि कलाम ही खुदा है, खुदा ही कलाम है। इसने कलाम को जाना, उसने खुदा को जाना। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली खुदा बाबा आसमानी आप सभी को इस कलाम के हदिया के तहत बहुत आशीष, बहुत बरकत दे, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम, आमीन। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त खुदा बाबा जितने लोग ऑनलाइन चर्चेस में जुड़े हैं मेरे मौला, मैं इन सभी को तेरे करीब लाता हूँ, तेरे पास लाता हूँ, क्योंकि मेरे मौला तू जिंदा खुदा है, तू जमीन और आसमान का मालिक है, तू ही खालिक है, तू ही रहबर है, तू ही मालिक हकीक है, तू ही रब्बुल आलमीन है, तू ही हमारा मालिक है मेरे मौला। तूने पूरी कायनात को बनाया खुदा बाबा आसमानी। ए मेरे मौला, इन तमाम जितने लोग ऑनलाइन चर्चेस में जुड़े हैं मेरे खुदा बाप, इन सभी के ऊपर तेरे रूह कुद्दूस उतरना मेरे मौला। जो लोग सुनते हैं खुदा बाप, जो लोगों के पास जो वीडियो जाएगा खुदा बाप, जो लोग जुड़े हैं मेरे मौला, सुनते ही सुनते खुदा बाप उनकी बीमारी दूर हो जाए मेरे मौला, उनके मुश्किलें खत्म हो जाए, उनका बरकत हो, आशीष हो मेरे मौला। हालेलुया, जब पिता पुत्र मैं को आशीष देता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस खुदा बाप। मैं तुझसे दुआ करता हूँ मेरे मौला, हम गुनहगार हैं खुदा, हमारे गुनाहों का खुदा बाप गिनती नहीं है मेरे मौला, हम गुनाहें करते हैं मेरे मौला, केवल तू ही पवित्र है, केवल तू ही पवित्र है मेरे खुदावन। मैं तुझसे तू ही पाक है मेरे मौला, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। हालेलुया, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, हम सबको अपनी आवाज में ले ले मेरे खुदावन, अपने हिफाजत में ले मेरे मौला, और पूरे हिंदुस्तान की पूरे वर्ल्ड की हिफाजत फरमा, हर एक कंट्री की हिफाजत फरमा मेरे खुदा बाप आसमानी। मेरे मौला, तेरा आना निकट है खुदावन, क्योंकि कलाम बयान करता है किसी भी जगह कहीं भी पढ़े उसका आना मुकर्रर नहीं है। कहने के चोर चोरी करने आता है और चोरी करके चला जाता है, वैसे तेरा आगमन होगा, वैसे तू आएगा खुदावन, और वैसे तू आएगा और जो जैसा कर्म करेगा उसके कर्म के हिसाब से उसका फल देगा। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, इन सभी को छू और ब्लेस कर, जो बीमार है वो शिफा पाने पाए मेरे खुदा बाप, जो जिस बीमारी में है उस बीमारी से शिफा पाने पाए, जो अपने औलाद है वो औलाद उनको बख्श दे मेरे खुदा। तो बेटे और बेटियां शादी के लिए बैठे मेरे मौला, उनके घरों में उसके लिए इंतजाम करा मेरे मौला, उनके घरों का इंतजाम कर खुदा बाप आसमानी। जो बीमार है कहीं भी दर्द है उनके बॉडी में, कहीं भी कोई इन्फेक्शन हो, कैंसर का रोग है खुदा बाप, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, गठिया का रोग, शुगर का रोग खुदा बाप, किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में, इसी वक्त मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से रिमूव करता हूँ, रिमूव फॉर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ऑल प्रॉब्लम्स रिमूव फॉर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, थैंक यू फादर, हैव अ ग्रेट फील ऑफ द फादर एंड ब्यूटीफुल स्ट्रांग फादर इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमारी दुआओं को सुनाकर कबूल किया, आपने हमारी दुआओं को, हम सब दुआओं को सुना कबूल किया मेरे मौला। हम खुदा बाप तूने हमारे गिड़गिड़ाहट को सुना और कबूल किया मेरे मौला। तूने सबके हक में जिसके मन में जो जो बातें चली है खुदा बाप, जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया मेरे मौला, जिन लोगों ने उन सब प्रेयर रिक्वेस्ट तूने अपनी बारगाह रिसालत में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरी दुआ को सुना कबूल किया। हम दुआ करते हैं खुदा यीशु के पवित्र पाक और वाहिद नाम से, वन्नी पर एक, वाहिद मतलब एक, नॉट पर इतने तरह खमदार बात, वन्नी पर वाहिद एक नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुना और कबूल कर, आमीन।